हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET में टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में। कल तक जो हमने डिस्कस करा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, वह हमने कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में रिवाइज़ किया था। आज हमारा इधर जो रिवीजन टॉपिक है वह है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आइए डिस्कस करते हैं। सो द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैज़ वन और मोर पैरामीटर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनके पास वन और मोर पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं। यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू इंस्टांस वेरिएबल क्लास, जिसको हम वैल्यू असाइन करने के लिए इंस्टांस ऑफ वेरिएबल क्लास यानी कि वेरिएबल की हेल्प से हम उनको वैल्यू असाइन करते हैं। सो आइए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को एग्जांपल के थ्रू ठीक से समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, पब्लिक स्टूडेंट नेम से हमने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिया, जिसके अंदर हमने कॉलेज RIMT लिया हुआ है। देन अगेन हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिया, उसके अंदर हमने क्या करा, स्टूडेंट ID, इंट स्टूडेंट ID, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग कॉलेज, ये तीन पैरामीटर्स हमने पास करा दिया। हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की, कि इन विच वी डिक्लेयर वन और मोर पैरामीटर्स, यानी कि यहाँ पर हम वन और मोर पैरामीटर्स हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में अवेलेबल होते हैं। सो दिस डॉट स्टूडेंट ID इज इक्वल टू स्टूडेंट ID, यानी कि यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं लेक्चर के थ्रू कि दिस डॉट स्टूडेंट ID इक्वल टू स्टूडेंट ID, यानी कि स्टूडेंट ID जो है वह हमारी स्टूडेंट ID के इक्वल होगा। देन नेम जो है वह इस नेम के इक्वल होगा, और कॉलेज जो है वह कॉलेज के इक्वल होगा। इंडेक्सर के थ्रू हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। देन यहाँ पर हमने एक क्लास लिया है प्रोग्राम नाम से, जिसके अंदर वाइड मेन मेथड में हम देखेंगे एक हमने ST नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ST नाम से हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट ST इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट ST इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। देन उसमें हमने क्या किया, जो स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम है उनको वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि स्टूडेंट ID हमने कर दिया 1 और स्टूडेंट का नेम हमने डिफाइन कर दिया शैलेंद्र। ठीक, अब कंसोल डॉट राइट लाइन स्टूडेंट ID कॉमा नेम कॉमा कॉलेज डबल कोट क्लोज कॉमा ST डॉट स्टूडेंट ID कॉमा ST डॉट नेम कॉमा ST डॉट कॉलेज। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ इस तरीके से डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने लिया कंसोल डॉट रीड की, या कंसोल डॉट रीड लाइन हम लिख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन को पॉज रखने के लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि इतना तो हमने कर दिया। जब इसके बाद जब हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा, तो उसमें वह केवल स्टूडेंट का नेम और ID जो है उसको प्रिंट कराएगा। स्टूडेंट का नेम और ID केवल उसको ही प्रिंट कराएगा, यानी कि 1 को और शैलेंद्र को ही प्रिंट कराएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलेज की वैल्यू को डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट प्रिंट कराएगा वह कुछ इस तरीके से प्रिंट कराएगा हमारा, कि स्टूडेंट ID जो होगी 1 होगी और स्टूडेंट नेम जो होगा वह हमारा शैलेंद्र होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वह वर्क करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वह हमारा यही 2 बेसिक टाइप्स हैं हमारे कंस्ट्रक्टर के, जो जनरली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का टॉपिक हमारा फिनिश होता है। इसको हमने आपको रिवाइज करा दिया है। अब आगे जो हम टॉपिक आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं वह है हमारा डिस्ट्रक्टर। अब तक हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था, रिवाइज किया था। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रक्टर इन C#। सो अ डिस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड विच हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम। डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है, क्लास कंस्ट्रक्टर की तरह इसका भी जो नेम होता है वह क्लास नेम के सेम रहता है, बट स्टार्ट विद द कैरेक्टर। बट यह जो है डिस्ट्रक्टर जो हमारा स्टार्ट होता है वह हमारा जो आपके सामने कीवर्ड दे रखा है, इस कैरेक्टर दे रखा है, इस कैरेक्टर से हमारा स्टार्ट होता है बिफोर द क्लास नेम। इसको क्लास नेम से पहले लगा देते हैं तो वह हमारा डिस्ट्रक्टर हो जाता है। एंड इमीडिएटली डीलोकेट्स मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और यह क्या करता है, इमीडिएटली यानी कि बहुत ही क्विकली यह मेमोरी एलोकेट्स करता है ऑब्जेक्ट के लिए आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जिनकी ज़्यादा लंबे समय तक ज़रूरत नहीं होती।
अगर हम फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करें, सो देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टर, मतलब फॉलोइंग फीचर्स यहाँ पर डिस्ट्रक्टर के दिए गए हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन फीचर्स। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड और इनहेरिटेड। डिस्ट्रक्टर जो हैं वे ना तो ओवरलोड होते हैं ना ही इनहेरिट होते हैं बेस क्लास से। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एक्सप्लिसिटली इन्वोक्ड। अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टर की, तो डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं हमारे वह एक्सप्लिसिटली इन्वोक्ड नहीं होते। Destructors cannot specify access modifier and cannot take parameters। Destructors जो होते हैं वो ना ही स्पेसिफाई करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स को और ना ही वह अपने पास पैरामीटर्स को रखते हैं। सो आइए डिस्ट्रक्टर्स जो हैं इनको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। नेम स्पेस डिस्ट्रक्टर क्लास पर्सन, यानी कि यहाँ पर नेम स्पेस हमने डिस्ट्रक्टर प्रोग्राम के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक क्लास पर्सन नाम से ली है। पब्लिक स्ट्रिंग नेम और पब्लिक इंट एज, यहाँ पर हमने पब्लिकली स्ट्रिंग में नेम लिया है और इंट में एज ली हुई है। देन पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग नेम इंट एज। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने डिस्ट्रक्टर बनाया है अपना। देन दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यानी कि हमने इंडेक्सर के थ्रू बताया है कि नेम जो है वह हमारा नेम के इक्वल है और एज जो है वह हमारी एज के इक्वल है। पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम के थ्रू हम यहाँ पर नेम लेने के लिए बोल रहे हैं यूज़र द्वारा। रिटर्न दिस डॉट नेम, रिटर्न दिस डॉट नेम। देन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने पब्लिकली पर्सन नाम से एक मेथड बनाया जिसमें हमने स्ट्रिंग नेम और इंट एज ली है। यहाँ पर हमने डिस्ट्रक्टर बनाया है विद द हेल्प ऑफ दिस साइन पर्सन नाम से, जो कि हमारे क्लास पर्सन के नेम के सेम इट इज़ है। कंसोल डॉट राइट लाइन डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड। कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पर डिस्ट्रक्टर को इन्वोक कराया है। देन क्लास प्रोग्राम, यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है अगेन प्रोग्राम नाम से, उसके अंदर हमने वॉइड मेन मेथड लिया है स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट लेकर। पर्सन अली इज़ इक्वल्स टू न्यू पर्सन। अब हमने अली नाम से एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन क्लास में और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कराई है हमने अली और एज उसकी इंसर्ट कराई है हमने 22। देन कंसोल डॉट राइट लाइन अली डॉट गेट नेम। देन कंसोल डॉट राइट लाइन अली डॉट गेट एज, ठीक। और कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि इसको हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। आउटपुट स्क्रीन के पोस्ट करने के पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी एज और नेम था वह हमने यहाँ पर वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया है। अब जब यहाँ पर वह प्रिंट कराएगा तो अली डॉट गेट नेम, यानी कि वो पर्सन क्लास के पहले इस चीज़ को पहले वह इन दोनों को प्रिंट कराएगा, अली और यानी कि नेम अली और एज 22। उसके बाद वह पर्सन जो डिस्ट्रक्टर है हमारा जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है उसके थ्रू है, उसमें जो हमने बात स्टेटमेंट लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन में डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड, वह चीज़ यहाँ पर प्रिंट करा देगा वह अली। देन नेम हो गया, इंट में एज जो होती है वह 22 हो गई। देन डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड, जो हमने पर्सन नाम के डिस्ट्रक्टर में अपना स्टेटमेंट दिया था। तो इस तरीके से देखें आप, उसने यहाँ पर यह चीज़ प्रिंट करा दी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा वह हमने आज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमारा मोर देन वन पैरामीटर्स हम उसमें ले सकते हैं। इसमें हम असाइन करते हैं वैल्यूज़ को इंस्टांस ऑफ यानी कि वेरिएबल्स के एल्स पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है इंडेक्सर का भी यूज़ किया है। इसमें हमने देखेंगे तो इंट स्टूडेंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग कॉलेज, ठीक। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और उसका कॉलेज लिया हुआ है। अब हमने यहाँ पर क्लास बनाई प्रोग्राम नाम से। अब आप देख रहे हैं उसमें हमने वॉइड मेन मेथड में स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम प्रिंट करा दिया। दैन उसको जल्दी हमने यहाँ पर जो ST नाम से न्यू ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू हमने तीनों को यहाँ प्रिंट करा दिया। तीनों को जब यहाँ प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर जो होगा वह मोर देन वन पैरामीटर हम ले रहे हैं
तो हम देखेंगे कि हमने स्टूडेंट और की आईडी और नेम को प्रिंट कराया है, कॉलेज को हमने यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं की है उसकी। तो यहाँ पर क्या होगा, वह केवल स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम प्रिंट करा देगा। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा यहाँ पर, वह हमने डिस्कस करा डिस्ट्रक्टर के बारे में। डिस्ट्रक्टर जो होता है ये स्पेशली एक मेथड होता है जो कि हमारा कुछ हद तक कंस्ट्रक्टर की तरह उसके फीचर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो ये भी हमारा क्लास नेम की तरह सेम नेम ही अपने पास रखता है, बट इससे पहले एक स्पेशल करैक्टर का यूज़ करते हैं हम डिस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए, जो कि इमीडिएटली यानी कि क्विकली मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट के लिए जिनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं होती। यहाँ पर कुछ फीचर्स को भी डिस्कस करा गया है डिस्ट्रक्टर के, कि डिस्ट्रक्टर जो होता है हमारा ना तो वह ओवरलोड होता है ना ही वह इनहेरिट होता है। डिस्ट्रक्टर जो है वह एक्सप्लिसिटली इन्वोक्ड यानी कि कॉल भी नहीं होता। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्पेसिफाई एक्सेस मॉडिफायर। डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वह हम उनको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम एक्सेस मॉडिफायर को, और ना ही उसमें हम पैरामीटर्स को ले सकते हैं। डिस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो हमने एक प्रोग्राम डिस्कस करा जिसमें कि हमने एक क्लास बनाई है पर्सन के नेम से, देन उसमें हमने स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग में नेम लिया है पब्लिकली, और पब्लिकली हमने वहाँ पर एज को लिया हुआ है इंट में। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक पर्सन नाम से, देन उसके अंदर हमने स्ट्रिंग नेम देन इंट एज लिया हुआ है। उसके अंदर हमने इंडेक्सर के थ्रू डिफाइन कराया है यहाँ पर कि दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, देन दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। देन उसके अंदर हमने गेट नेम मेथड लगाया है रिटर्न दिस नेम, जो कि हमें नेम्स को रिटर्न कराएगा। उसके बाद हमने डिस्ट्रक्टर के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं हम, डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड। देन उसके बाद हमने अनदर क्लास ली यहाँ पर प्रोग्राम नाम से, देन स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप आर्गूमेंट के अंदर अली नाम से हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कि हमने उसको जो हमारे पर्सन क्लास में जो हमारे पैरामीटर्स थे नेम और एज, वहाँ पर हमने अली को नेम को अली और एज को 22 डिफाइन कर दिया। देन डिस्ट्रक्टर को कॉल कराया हमने यहाँ पर फिर न्यू पर्सन के नाम से। अब आप देखें कि अली डॉट गेट नेम एंड अली डॉट गेट एज, गेट नेम और गेट एज, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, वह जब प्रिंट कराएगा तो सबसे पहले वह नेम और एज को प्रिंट कराएगा अली और 22, देन वह फिर पर्सन नाम के डिस्ट्रक्टर जो हमने बनाया था वहाँ पर जो स्टेटमेंट प्रिंट कराया हमने डिस्ट्रक्टर हैज़ बीन इन्वोक्ड, वहाँ पर वह चीज़ यह प्रिंट करा देगा। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।